अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। हम देख रहे थे यूजीसी नेट के दिसंबर 2023 का प्रीवियस ईयर्स का पेपर। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वन लाइनर आंसर के रूप में इस पुस्तक में दिया हुआ है। हम लोग इसके कुछ प्रश्न कर चुके हैं। आज हम उसके आगे से देखते हैं। लेकिन ये प्रश्न शुरू करने से पहले, ये उत्तर श्रृंखला शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पर टीजीटी, पीजीटी, नेट असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं और सभी के प्रीवियस ईयर्स पेपर लगभग 10 सालों के मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं। आप एक साथ उन्हें देख सकते हैं। ये प्रश्न पत्र शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित उपयुक्त कथन है। पहला, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और बंगला में उनकी अच्छी गति थी। दूसरा, दात, भौं, आप, बात, धोखा, रिश्वत, बेगार, होली जैसे विषयों पर उन्होंने निबंध लिखे हैं। और तीसरा, कलि कौतुक, भारत दुर्दशा, कलि प्रभाव, गो संकट आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। तो ये सभी कथन के बारे में सत्य हैं। जिंदगी नामा उपन्यास में जिन कवितांशों और गीतों का उपयोग किया गया है वे हैं, पहला, अव्वल, अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। दूसरा है, चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटयो नीरदान, दिए धन न घटे, कह गए भगत कबीर। तीसरा है, न मैं अरबी न मैं लोहारी, न मैं हिंदी न मैं नागौरी, न मैं हिंदू तुर्क पिशौरी, न मैं रहदा बिच नदौन, बुल्ला की जाने मैं कौन। प्रेमचंद घर में के अनुसार जिन पत्रों समाचार पत्रों के खर्चे उठाने के लिए प्रेमचंद बम्बई फिल्म कंपनी में काम करने की योजना बनाते हैं वो है जागरण और हंस। आगरा बाजार नाटक में आई नई नज्म की पंक्तियां पहले से बाद के क्रम में हैं इस प्रकार। पहला है, जितने हैं आज आगरे में कारखाना जात, सब पर पड़ी है आन के रोजी की मुश्किलात। दूसरा, होता है बागवों से हर एक बाग का निबाह, वह बाग किस तरह न लुटे और न उजड़े आह। तीसरा है, वह तुनके बोला, बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो न चांद समझे न सूरज है जानते। और चौथा, रोटी न पेट में हो तो कुछ भी जतन न हो, मेले की सैर ख्वाहिशें बागो चमन न हो। उसने कहा था कहानी के आधार पर उपयुक्त कथन है। एक, वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, वह बाल्टी में गंदला पानी फेंकते हुए जर्मनी के बादशाह का तर्पण करने लगता है। दूसरा, सूबेदारनी ने अपने पति और बेटे को बचाने की गुहार लगाई। लहना सिंह ने 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा की भूमिका में आदिकाल के जिस कवि को हिंदी का सबसे बड़ा कवि माना है वे हैं। भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के संदर्भ में उपयुक्त तथ्य है। एक, राजभाषा संसदीय समिति का गठन 1976 ईस्वी में हुआ। दूसरा, विविध प्रकार के राजकीय कार्यकलाप के माध्यम भाषा राजभाषा कहलाती है। तीसरा, भारत के राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को अनुच्छेद 344 एक के अनुसरण में राजभाषा आयोग के गठन का आदेश जारी किया है। भारत दुर्दशा नाटक से संबंधित उपयुक्त कथन है। इस नाटक के 5वें अंक में अंक का स्थान किताब खाना है। दूसरा, अपरस 16 छूत रची भोजन प्रीति छुड़ाया, यह संवाद तीसरे अंक का है जो सत्यानंद फौजदार द्वारा कहा गया है। नोटिस नाटक के प्रकाशन वर्ष के विकल्प को लेकर यूजीसी ने इसे मूल्यांकन से बाहर कर दिया। वस्तुतः प्रश्न में इसका प्रकाशन वर्ष विक्रमी संवत 1933 दिया गया, जबकि इसका सर्वमान्य प्रकाशन 1880 है। आमुख के अनुसार कामायनी की कथा सृष्टि में जयशंकर प्रसाद ने जिन पुस्तकों की सहायता प्राप्त की थी वे हैं शतपथ ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद तथा ऋग्वेद।
भारत खंडामृत और आबे हयात नामक कॉलम से हिंदी उर्दू का पत्र निकला था पंडित वंशीधर ने। सही सुमेलित इस प्रकार है। बच्चन की आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये पहला खंड है, 1969 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा है नीड़ का निर्माण, खंड दूसरा है, 1970 में प्रकाशित हुआ। तीसरा है बसेरे से दूर, 1978 में प्रकाशित हुआ। और 10 द्वार से सोपान तक, ये चौथा खंड है, 1985 में प्रकाशित हुआ। इंसान जिंदा किस लिए रहता है, क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला? यह कथन परिंदे कहानी के जिस पात्र का है वे हैं डॉक्टर मुखर्जी। कुबेरनाथ राय के निबंधों की विशेषताएं हैं। कुबेरनाथ राय के निबंधों का मूल स्रोत लोक जीवन, लोक संस्कृति और लोक शब्दावली है। दूसरा, कुबेरनाथ राय के निबंधों में मिथकों के प्रति गहरा आकर्षण है। तीसरा, कुबेरनाथ राय निबंध को एक बौद्धिक कर्म मानते हैं। सही सुमेलित इस प्रकार है। पत्रिका है और प्रकाशन स्थल सदादर्श पत्रिका दिल्ली से निकलती थी। सज्जन कीर्ति सुधाकर उदयपुर से निकलती थी। सदाचार मार्तंड जयपुर से। आर्य दर्पण शाहजहांपुर से। ये भी सही सुमेलन वाला प्रश्न है। आलोचक हैं, दूसरी तरफ उनके ग्रंथ है, आलोच्य ग्रंथ है। नंदुलाल वाजपेयी का है नया साहित्य नए प्रश्न। श्याम सुंदर दास का है साहित्यालोचन। महावीर प्रसाद द्विवेदी का है सुकवि संकीर्तन। और डॉक्टर नगेंद्र का विचार और अनुभूति। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में जिस जनजाति का उल्लेख है वह है गोंड जनजाति। आत्मचेतस का भाव संपूर्ण भारतीय नवजागरण में है। यही चेतना भारतीय अस्मिता, संस्कृति अस्मिता की पहचान है। भारतेंदु ने इसी आत्मचेतस को समष्टि चेतस की ओर उन्मुख किया। यह कथन है बच्चन सिंह का। घनानंद की काव्य पंक्ति है काहू कल्पाय है सु कैसे कल्पाय है, में अलंकार है यमक अलंकार। चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक में दृश्य है 14। भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में सत्य कथन है। भारतेंदु ने कालचक्र शीर्षक से अपने इतिहास जनरल में 1873 में नोट किया। हिंदी नए चाल में ढली। दूसरा, भारतेंदु 1881 में भारत मित्र पत्रिका के संपादक को अपनी कविता प्रकाशनार्थ भेजते हुए खड़ी बोली के लिए साधु भाषा का प्रयोग करते हैं। तीसरा, भारतेंदु ने भाषा के बारे में लिखा है परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। रस सिद्धांत संबंधित ग्रंथ रस तरंगिणी के रचयिता हैं भानुदत्त। रामधारी सिंह दिनकर के काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही क्रम है रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी और दिल्ली। बाबा साहेब अम्बेडकर ने पीएचडी उपाधि प्राप्त की थी कोलंबिया विश्वविद्यालय से। अमृतसर आ गया कहानी में जिस स्टेशन के बाद हिंदू सिख मुसाफिरों में की चुप्पी गहरी हो गई है वह है वजीराबाद। झूठा सच उपन्यास के पहले खंड वतन और देश में भोला पांत की गली और औरतों के बीच अपने विचारों के प्रचार करने के लिए आई हिंदू रक्षा कमेटी की कार्यकर्ताओं के नामों का सही युग्म है ईश्वर कौर और ज्ञान देवी। गोदान उपन्यास के अनुसार वीमेंस लीग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मेहता जी के भाषण में व्यक्त विचारों का प्रतिपाद करने वाले पात्र का नाम है सरोज। पिता कहानी के पिता ने जिन 2 पुस्तकों में जिंदगी के 35 वर्ष काट दिए हैं वे हैं रामायण और गीता। परीक्षा गुरु उपन्यास के प्रकरणों के शीर्षकों का सही क्रम है अकाल में, अधिक मास, सब में, हाँ, सुख दुख, बिगाड़ का, मूल विवाद, साहसी पुरुष। ईदगाह कहानी के संबंध में सही कथन है नूरे को भिश्ती पसंद आया है। दूसरा, सम्मी अपनी खजरी हामिद से बदलना चाहता है। और तीसरा, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था। सही सुमेलित इस प्रकार है बोली और क्षेत्र। मारवाड़ी बोली जाती है अजमेर में, हाड़ौती कोटा में, ढूढ़ाड़ी जयपुर में और मेवाती अलवर में बोली जाती है। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में गठित लिपि सुधार समिति के संयोजक थे काका कालेलकर का। बहुत कम लोग जानते हैं आज जो है वो किसकी बदौलत
जी, किसने हमें से जन सेवा की ओर लगाया, हमारी आंखें हमें सही रास्ता दिखाया। किससे हमने हमेशा प्रेरणा ली, अपना कर्तव्य किया और आगे बढ़े। बकरी नाटक का उक्त संवाद कहा गया है दुर्जन द्वारा। पौंगी बनकर घूमना उसके लिए इतना ही सहज था जितना बांसुरी बजा लेना। इस कथन में पौंगी का अर्थ है बौद्ध साधु। अंधा युग नाटक के संबंध में सत्य कथन है। धर्मवीर भारती के अनुसार मूलतः यह काव्य रंगमंच को रुचि को दृष्टि में रखकर लिखा गया था। दूसरा, इन नाटक का घटना काल महाभारत के 18वें दिन का है। दिन की संध्या से लेकर प्रभास 30 में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक का है। और तीसरा, दृश्य परिवर्तन या अंक परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना है। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, इस गीत में प्रयुक्त काव्यांश है अखंड सुहागिनी, सुनहली दामिनी तथा कूलहीन प्रवाहिनी, जबकि आत्मदीप्त चांदनी इसमें प्रयुक्त नहीं हुआ है। आधे अधूरे नाटक के संबंध में सत्य कथन है। यह नाटक मौजूदा जीवन की विडंबना के कुछ एक सघन बिंदुओं को रेखांकित करता है। दूसरा, श्री ओम शिवपुरी को यह समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। तीसरा, आधे अधूरे आज के जीवन के एक गहन अनुभव खंड को मूर्त करता है। भारतीय काव्य शास्त्र सिद्धांत और संप्रदाय के संबंध में सही कथन है। एक, पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार अलंकार काव्य की आत्मा व्यंग्यार्थ ध्वनि में रमणीयता उत्पन्न कर देते हैं। दूसरा, मम्मट के अनुसार नियम वर्णों का रस विषयक व्यापार वृत्ति रीति कहलाता है। तीसरा, वामन के अनुसार सादृश्य पर आधारित गौड़ी लक्षणा वक्रोक्ति अलंकार कहलाती है। सही सुमेलित है। एक तरफ काव्य शास्त्री है, दूसरी तरफ ग्रंथ है। बेंडेट क्रोचे एस्थेटिक्स, मैथ्यू अर्नाल्ड द स्टडी ऑफ पोएट्री, होरेस द आर्ट ऑफ पोएट्री, आई रिचर्ड्स प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में पात्र के रूप में उपस्थित ऐतिहासिक व्यक्ति हैं टॉल्स्टॉय, तिलक तथा गांधी। यह संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। फारस, अरब और इंग्लिश देश के कवि जब संसार की अनित्यता की बात करेंगे तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे, क्योंकि उनके यहाँ शमशान होते ही नहीं है। यह कथन है शिवमूर्ति निबंध का। शक्ति कवित्व बीज संस्कार रूप काव्य हेतु शक्ति के संदर्भ में यह कथन है आचार्य मम्मट का। एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही वे पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते हैं, कथन है हंटर का। तो ये 2023 का दिसंबर का ख़त्म होता है ये प्रश्न पत्र, मतलब उत्तर श्रृंखला। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कोई प्रश्न हो या सुझाव तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।